अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन आपके ग्राम पॉजिटिव रोड बैक्टीरियाज़ हैं जो जो आपने याद रखना हो तो मेनली ये क्या कॉज करता है, ये मेनिंजाइटिस कॉज करता है। मेनिंजाइटिस कॉज करता है और इसकी डिटेल अभी मैं आपको फर्दर बताता हूँ। तो मेनली क्या है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज़ हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज़ हैं और रॉड बैक्टीरियाज़ हैं, ग्राम पॉजिटिव रॉड बैक्टीरियाज़ हैं लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन। अब इसके बाद इसकी जो ट्रांसमिशन है और ये कहाँ प्रेजेंट, रिजर्वायर कहाँ पे है, तो रिजर्वायर बताता हूँ। तो रिजर्वायर में आ जाएगा कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ये मिलेगा आपको अनपास्चराइज्ड मिल्क में। अनपास्चराइज्ड मिल्क में आपको मिलेगा लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन। इसीलिए तो कहते हैं कि ब्लड जो आपका मिल्क है अगर आपने यूज़ करना है तो उसको पहले बॉयल कर लो, पास्चराइज कर लो, ताकि ये जो बैक्टीरिया है ये डेड हो जाए, किल हो जाए। इसके अलावा ये आपको मिलेगा डेली मीट के अंदर, कोल्ड डेली मीट के अंदर, कोल्ड डेली मीट में मिलेगा। और इसके अलावा जो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में होगा। डेयरी प्रोडक्ट्स से हो गया, मिल्क से हो गया, काऊ, मतलब जो भेड़ बकरियां चराने वाले होते हैं उनसे रिलेटेड है, मतलब जो आपके जो डेयरी वर्कर्स हैं, तो डेयरी वर्कर्स में ये कॉमन होगा। एक पॉइंट तो आपने ये याद रख लेना है कि डेयरी वर्कर्स में कॉमन होगा ये लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन। अगर डेयरी वर्कर से आए तो आपने माइंड में ये लाजमी सोचना है कि लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन हो सकता है। अब इसकी वजह से ये तो हो गया, इसकी ट्रांसमिशन क्या होगी, ट्रांसफ़र कैसे होगा, तो ये ट्रांसफ़र होगा, ये एक तो मदर से बेबी को होगा, मतलब वर्टिकल ट्रांसमिशन होगी। वर्टिकल ट्रांसमिशन होगी मतलब कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उससे जो फीटस होता है वो उसको इन्फेक्शन हो जाए तो वो वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है। सेकंड, इसकी ट्रांसमिशन कैसी होगी, डायरेक्ट फूड से, जो डेयरी प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद होगा, अनपास्चराइज्ड मिल्क के एग्जांपल ले लें, तो वहाँ से ये ट्रांसफ़र होगा टू द पर्सन। अब इसकी वजह से सिम्टम्स क्या आएंगे, ज़ाहिरी बात है बैक्टीरिया है, कुछ कॉज, ये कोई बीमारी कॉज करेगा जिसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आएंगे, तो पेशेंट आपको रिप्रेजेंट करेगा कि मुझे ये इशू है। तो आपके सिम्टम्स क्या होंगे, जो बेबी है तो बेबी कहाँ से वर्टिकल ट्रांसमिशन हो रही है, मतलब बेबी और कहाँ पे ऑलरेडी फीटस जो है वो होगा एमनियोटिक कैविटी में, तो मतलब एमनियोसाइटस हो सकता है, एमनियोसाइटस हो सकता है। इसके अलावा एमनियोसाइटस हो सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, बेबी जो है उसको सेप्टिसीमिया हो सकता है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है, जो आपको एमसीक्यूज पिक करवाएगा ये याद रखना है कि आपसे अगर पूछा जाए कि सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस की सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो वो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन है। और ये मोर कॉमन, मतलब जो इसकी वजह लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन की वजह से बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन कॉज करेगा वो किस में होगा, डिले लेबर में। मतलब इसके इन्फेक्शन का जो एक रिस्क फैक्टर है वो डिले लेबर है। तो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस पूछी है तो आपने माइंड में सोचना है कि ये लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन है और ये मेनिंजाइटिस हो गया। इसके अलावा याद रखना है कि ये जो अगर पेशेंट सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस है अगर पूछा जाए तो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन। अगर आपसे पूछा जाए कि मेनिंजाइटिस की मोस्ट कॉमन कॉज क्या है किन पेशेंट्स के अंदर, वो वाले पेशेंट्स, ये याद रखना, ये एमसीक्यूज हैं कि उन पेशेंट्स के अंदर कौन से वाले पेशेंट जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हो, रेनल ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट हो, या फिर वो वाले पेशेंट जिनको कैंसर हो। इन पेशेंट में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस है। मतलब आपके अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन रेनल ट्रांसप्लांट पेशेंट या फिर कैंसर पेशेंट, तो वो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन है। लेकिन अगर आपसे पूछा है सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो वो आपका है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन इन कॉमनली इन डिले लेबर। अगर ये पूछा जाए डिले लेबर में कौन सा बैक्टीरिया है जो मेनिंजाइटिस कॉज करेगा, या सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस पूछा है ओवरऑल, तो वो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन है।
ये सिम्टम्स हो गए आपके। अब इसके अलावा जो आपने इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन बताता हूँ, तो इन्वेस्टिगेशन याद रखनी, इन्वेस्टिगेशन बेस पे आपने ये एमसीक्यूज पिक होगा आपका। इन्वेस्टिगेशन जब करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में आपने इस पेशेंट का जो है आपने जो इन्वेस्टिगेट करना है, टेस्ट करना है, वो कौन से टेस्ट करने हैं, आपने इसका ब्लड कल्चर करना है। ब्लड कल्चर करेंगे और इसके अलावा सीएसएफ फ्लूइड जो है सीएसएफ कल्चर करेंगे, उसमें आपको ये बैक्टीरिया मिल जाएगा। इसके अलावा आपने चेक करना है वो ये है कि इस पेशेंट के न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स आपने जो मेनली याद रखना है वो एक तो ये याद रखना है कि डेयरी वर्कर है, दूसरा ये याद रखना है कि इस पेशेंट का जो न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स, अगर लिम्फोसाइट्स हाई हों, नॉर्मली मतलब डीडीज बता रहा हूँ, अगर लिम्फोसाइट्स हाई हों तो आपने सोचना है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर लिम्फोसाइट्स हाई हो, सिर्फ लिम्फोसाइट हाई हो या सिर्फ न्यूट्रोफिल्स हाई हो, तो आप सोचेंगे ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। अगर सिर्फ लिम्फोसाइट हाई हो तो ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन एक पेशेंट हो जिसके अंदर ये दोनों ही कॉमन हो, तो क्या क्या डिजीज़ बनेंगी। एक तो आपका वो पेशेंट होगा जिसको टीबी हो सकती है, टीबी वाले पेशेंट के अंदर भी न्यूट्रोफिल्स हाई होता है और लिम्फोसाइट्स भी हाई होते हैं। इसके अलावा आपके एक डिजीज़ है रिकेट्सियाई के अंदर भी न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स जो हैं दोनों ही हाई होते हैं। लेकिन अगर साथ में मेंशन हो कि डेयरी वर्कर्स जो हैं, मतलब डेयरी वर्कर है उसमें न्यूट्रोफिल्स भी हाई है, लिम्फोसाइट्स भी हाई है, तो आपने यही सोचना है कि लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन है। इन्वेस्टिगेशन बेस पे ही पिक होना है। अब इसका ट्रीटमेंट ईजी है, सिंपल है। आपने क्या पेंसिलिन यूज़ करनी है। पेंसिलिन में कौन सी पेंसिलिन यूज़ करनी है, एम्पिसिलिन यूज़ करनी है। आपने एम्पिसिलिन यूज़ करनी है। तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, एम्पिसिलिन, और इसके साथ आपने यूज़ करनी है प्लस जेंटामाइसिन। तो ये आपकी ट्रीटमेंट था लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन का। जो आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है वो ये याद रखना है कि डेयरी वर्कर है, मतलब वो बकरियों वाला, मतलब बकरा चरवाहा है, ठीक है। और उस पेशेंट का जब टेस्ट किया गया है, कल्चर किया गया है, तो उसको जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो हाई मिले हैं और लिम्फोसाइट्स मिले हैं। मतलब बैक्टीरिया अगर आपको नहीं चेक किया तो बैक्टीरिया के अलावा, कल्चर के अलावा उसकी बॉडी से अगर सीवीसी करके चेक किया जाए तो न्यूट्रोफिल्स हाई होंगे, लिम्फोसाइट्स हाई होंगे, साथ में हिस्ट्री होगी कि वो डेयरी वर्कर है। तो आप माइंड में यही याद रखना है कि लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन हो सकता है। इसके अलावा आपने ये याद देखना है कि पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं। पेशेंट के सिम्टम्स में अगर मेनिंजाइटिस है और डिले लेबर की वजह से हो तो कन्फर्म है कि लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन है। इसके अलावा अगर देखते हैं कि वो पेशेंट जो है उसको किडनी ट्रांसप्लांट तो नहीं हुआ, या फिर अगर पेशेंट जो है उसको किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा क्या हुआ है कि उस पेशेंट को कैंसर तो नहीं है, अगर कैंसर हुआ या किडनी ट्रांसप्लांट है तो कंफर्म है कि ये लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन है। तो ये आपका था लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियोज़। और अगर आपको कुछ एडिशन चाहिए हो और अगर इस वीडियो में से कुछ भी मिसिंग हो तो आप मेरी इन्फॉर्मेशन, मतलब मेरे नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप प्लीज़ काइंडली कमेंट करें, कमेंट करके मैं आपको इंशाल्लाह आंसर दूंगा, अगर लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।